दाता हैं जी। मुस्लिम समाज का मूड क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। मुस्लिम समाज का मूड तो बेहतरीन है इस मर्तबा, लेकिन अब ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे ओट कटवा आ गए हैं। जितने भी कारपोरेटर गए हैं, आप यकीन मानिए 60 से 70 हज़ार रुपया नल का उस वक्त चलता था, आज 1 लाख रुपये तक देना पड़ता है। उसके बाद भी 10 मिनट पानी आता है, वो 10 मिनट पानी लाख रुपए में पड़ता है आदमी को। हमने नल खोलते हैं तो उसमें मैला पानी आ रहा है, तो मैला पानी हम पिएंगे, हमको साफ पानी पीना है ना, हम बीमारी हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। तो अच्छे इंसान को चुनिए जो पढ़ा लिखा है, जो समझ पाए, आपको समझ सके। गटर साफ करो, कोई सुनने वाला नहीं। आज पिछले 5 साल से हम लोग इतना परेशान है, कोई हमको देखने वाला नहीं है। ये है कि आज सर्वर होटल पे तुम जाके देखो, इतनी कीचड़ पड़ी हुई है, कोई नहीं देखने वाला है। क्यों? आज हम लोग 5 साल से इतने बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप सब परेशान है। तो इनको नगर सेवकों को किसके लिए काम करने के लिए रखा जाता है? हमारे लिए ना। लेकिन हमें ही उनके ऑफिस के बाहर जाके फाइल लेके 3-3 घंटा खड़ा होना पड़ता है। क्यों? हम नौकर हैं, आप हमारे नौकर हो, बताओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ेन10 न्यूज़ मुंबई। जहां एक तरफ ठंड का मौसम तो वहीं महानगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मी का माहौल तेज हो चुका है। तो वहीं चांदीवली वार्ड क्रमांक 161 की जनता ने भी इस बार हमारे चैनल पर अपनी इलाके की परेशानियां और वोट कटवा के बारे में कहते नजर आ रहे हैं। चांदीवली वार्ड क्रमांक 161 से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। महात्मा गांधी का देश हिंदुस्तान उर्फ भारत, जिन्हें साफ सफाई बहुत पसंद था, दुर्भाग्य से हम देश के मेट्रो सिटी और आर्थिक राजधानी मुंबई शहर के इस इलाके में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कचरे का ढेर नहीं बल्कि कचरे का पहाड़ है। ये देश की वो महानगर पालिका है जो देश को सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। यहाँ का आम मुंबईकर इतना टैक्स देता है कि देश के कई राज्यों का आर्थिक बजट भी मुंबई महानगर पालिका से कम है। उस महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 161 में हम खड़े हैं। यहाँ आप कचरे का ढेर देख सकते हैं। यहाँ पर जो बस्ती है बहुत ही गरीब तबके की है। 90% लोग मजदूर वर्ग के हैं जो 200-500 रुपये दिन का कमाते हैं। उनकी ये हालत है कि जैसे कीड़े मकोड़े जीते हैं। पानी की यहाँ पर जमकर समस्या है। पीने का पानी लोगों का आरोप है कि 10 मिनट आधा घंटा आता है। नए नल कनेक्शन के लिए उन्हें लाखों रुपए देना पड़ता है। हम यहाँ पर मुसलमान समाज का मूड जानने के लिए आए थे। उनका आरोप है कि मुस्लिम समाज के वोट को हर बार पार्टियों ने ठगा है, उनके साथ वादा खिलाफी की है। उनका वोट लेते हैं, उनके बैनर पर वोट लेकर लोग चुनाव जीतते हैं, बाद में उन्हें भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर वे अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो उनसे कार्य करने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। इस बार मुसलमान समाज के लोगों का मूड है कि वे अपने समाज का जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा नौजवान चुने, ताकि वो अगर नगर पालिका में पहुंचता है तो उनकी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखे, उनकी आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ को बुलंद करे, उनकी समस्याओं को देखे। यहाँ पर मस्जिदें हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, तीन मस्जिद है यहाँ पर, और ये इस इलाके में मेरे ख्याल से 18,000 से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जिनकी समस्या आप देख सकते हैं। यहाँ कचरे का पहाड़ है, कचरे का ढेर नहीं पहाड़ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस वार्ड में जन समस्याएं हैं। आज हम साकीनाका के वार्ड क्रमांक 161 में जनता का मूड देखने के लिए आए हैं। यहाँ की जनता क्या चाहती है और उनका चुनाव को देखते हुए क्या मूड है। इस वार्ड के बारे में जानकारी ये है कि ये वार्ड एकदम स्लम है। 90% यहाँ पर झोपड़पट्टी है और 90% लोग झोपड़ों में रहते हैं। यहाँ पर चने वाले, केले वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, फेरी वाले, ऐसे गरीब तबके के लोग रहते हैं जो दिन में 200-400-500 रुपया कमा के मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, घर परिवार है। यहाँ पर जन समस्याओं का अंबार है और जैसे मुझे लोगों ने बताया है कि समस्याएं आज तक
आज़ादी के इतने सालों के बाद भी सुलझी नहीं है। मैंने देखा है यहाँ पर पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं। उनको देखकर ये लगता है कि ये मुंबई का मेट्रो शहर का, मुंबई शहर का इलाका नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिहार का एक छोटा पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ कीड़ों मकोड़ों के जैसे लोग रहते हैं। हम यहाँ जनता का मूड देखना चाहते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। और इस समय मैं आया हूँ, ये अजमेरी मस्जिद है, बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है और ये इलाका ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। आज हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं। हम इनका मूड जानना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज रशीद खान है। देखिए इस वार्ड की जनता क्या चाहती है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के मुस्लिम समाज का मूड क्या है, किस पार्टी की तरफ है, आप लोग का मूड क्या है, आपके दिल में दर्द क्या है, आप अपने समाज के बारे में क्या चाहते हैं या समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आपका वोट किसको गिरना चाहिए, उसके बारे में बताइए। समस्याओं के बारे में हमें पता है। देखिए समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जैसा कि आपने बताया कि बिहार का एक छोटा सा गांव लगता है, वाकई में आप अगर यहाँ घूमेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएगी। इतनी सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। पानी का मसला है, सबसे बड़ा पानी का मसला है जो जीवन का अनमोल रत्न है। पानी का मसला ऐसा है साहब के नाले गटरों में से पाइप डाली गई है और वो पाइप से पानी आता है घरों में। समस्याएं हमें पता है, हमें ये जानना है कि ये मुस्लिम बहुत इलाका है। हमारी जानकारी के यहाँ अनुसार यहाँ पर करीब 18,500 मुस्लिम मतदाता हैं जी। मुस्लिम समाज का मूड क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। मुस्लिम समाज का मूड तो बेहतरीन है इस मर्तबा, लेकिन अब ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे वोट कटवा आ गए। जैसे MIM है, MIM का पहले भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, MIM से खड़ा हुआ था और अभी वो UBD के उस पे बैनर पे वो खड़ा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो वाला सही था या ये वाला सही है या अभी जो खड़ा है वो सही है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी वही किया है, वो भी अपना कैंडिडेट डाल दिया है। यानी ये हो गया है कि ये सारे लोग आकर वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वोट जो है वो दूसरी तरफ चला जाए या वोट या हमारा प्रतिनिधि चुनकर ही ना आए जो हमारे लिए आवाज़ उठा सके। जब प्रतिनिधि हमारा चुनकर ही नहीं आएगा, हमारी समस्याओं को ही नहीं उठाएगा तो कैसा चलेगा। तो मैं जनता से, आवाम से ये अपील करता हूँ कि वोट कटवा लोगों से होशियार रहें। आप बिल्कुल भी अपने मतों का नुकसान न करें, अपने वोटों का नुकसान न करें। आप सुलझे हुए, समझे हुए, आपके काम आने वाले ऐसे व्यक्ति को चुने जो पढ़ा लिखा भी हो और आपके काम भी आ सका हो। वरना आपने देखा पिछले जितने भी कारपोरेटर गए हैं, आप यकीन मानिए 60 से 70 हज़ार रुपया नल का उस वक्त चलता था, आज 1 लाख रुपये तक देना पड़ता है। उसके बाद भी 10 मिनट पानी आता है, वो 10 मिनट पानी लाख रुपए में पड़ता है आदमी को। तो इस मर्तबा जो है हम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो MIM है, समाजवादी है, इस तरह से जो वोट कटवा लोग खड़े हुए हैं, ये सिर्फ आपका अधिकार छीनने के लिए खड़े हुए हैं, आपके वोट छीनने खड़े हुए हैं। इनका यही काम है, ये बिहार में भी वही करते हैं। अब ये महाराष्ट्र में आए हैं। मैं इनको खुली अपील करता हूँ कि आप बैलेट पेपर पे MIM आ जाए तो भी नहीं जीत पाएगी। MIM को हमको किसी भी हाल में, MIM हो, समाजवादी हो या ऐसे कोई वोट कटवा हो, हमको उनको हराना है और अच्छे प्रतिनिधि को हमको कॉर्पोरेशन में भिजवाना है। आपके बोलने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा महसूस होता है कि आपका आरोप है कि MIM और सपा क्या ये अन्य पार्टियों से सुपारी लेकर चुनाव लड़ रही है मुसलमान वोटों को बांटने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि पिछले इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा था, जो 2nd नंबर पे आया था MIM का, वो आज UBD के साथ में खड़ा है। मतलब वो चेहरा बदल के आ गया मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए। ऐसा आपको आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल, यही आरोप है। तो अभी मुसलमान समाज को क्या करना चाहिए, किसको? मुसलमान समाज को सोच समझकर अच्छे आदमी को, अच्छे प्रतिनिधि को, पढ़े लिखे लोगों को, यूथ को, नौजवानों को आगे लाना चाहिए और उनको भेजना चाहिए अपनी प्रतिनिधि करने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी पार्टियां वोट काट करके मुसलमानों के जनप्रतिनिधि को BMC या लोकसभा या विधानसभा में नहीं पहुंचने दे रहे? बिल्कुल साहब, आपका आरोप है? बिल्कुल मेरा आरोप है। बिल्कुल यही होता है, यही होता है।
यही होता है। अब आप बताइए कि एक आदमी गर्व करता है कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, हमको गर्व है, यूबीटी। उसके साथ में राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को मारते हैं, आज वो भी मार्केट में आए और वही पार्टी से जो पिछले टाइम एमआईएम से लड़ा था, वही उसका भाई जो है वो अब यूबीटी से लड़ रहा है। तो अब आप इसको क्या कहोगे, कौन से चेहरे को आप वोट दोगे? तो ये सारे दोगले चेहरे हैं, ये एमआईएम और समाजवादी और ये इस तरह से जो आए हैं मुस्लिम चेहरे जो खड़ा किया गया है, ये बंडखोर हैं। ये आपके मत काटने आए हैं, आपके वोट छीनने आए हैं, आपके वोट को नुकसान पहुंचाने आए हैं। हमारे साथ एक और आप मुस्लिम समाज के हैं। हाँ भाई, मैं भी 161 में, मेरा अहमद नाम है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि अच्छे व्यक्ति को चुन के आप लोग गुमराह मत होइए, इधर उधर मत जाइए, अच्छे व्यक्ति को चुन के लाइए और 161 में उनको जिताइए और जिता के मतलब अपना जो है समस्या है, प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, उसको दूर कीजिए। क्योंकि बहुत समय हो गया, हमने देखा, हमने नल खोलते हैं तो उसमें मैला पानी आ रहा है, तो मैला पानी हम पिएंगे, हमको साफ़ पानी पीना है ना, हम बीमारी हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। तो अच्छे इंसान को चुनिए जो पढ़ा लिखा है, जो समझ पाए, आपको समझ सके, जो आपको समझ सके कि आपकी क्या तकलीफ़ है। हम उसके दरवाजे पे जाए, हम हमारा नगर सेवक के तकलीफ दरवाजे पे जाएं तो उसको हम बोलें तो हमारा तकलीफ़ वो समझ सके। ऐसे लोग को जिताइए, ऐसे इंसान को जिताइए। तो ऐसा कौन है कैंडिडेट आपके? अभी अब नया चेहरा है, अभी हमारे नाम अब सभी जानते हैं, नए चेहरे वाले हैं, तो उनको जिताना हमारे लिए अच्छा होगा। क्या कहेंगे? युवा वर्ग के लोग हैं। जैसे कि 161 में मैं भी रहता हूँ। आज पिछले 5 साल से हम लोग की गली कंकाली मोहम्मदिया चाल सुलेमानिया सरवर होटल के पीछे में रहता हूँ। क्यों मेरे आज 5 साल से हम लोग को गटर के बीच में रहना पड़ रहा है, कोई नेता कोई झांकने नहीं आ रहा वहाँ पे। आज हम लोग 5 साल से गटर के पानी के पीछे परेशान हैं, पानी के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। हम बार बार जाते कंप्लेंट करने के लिए कि हमारा गटर साफ़ करो, कोई सुनने वाला नहीं। आज पिछले 5 साल से हम लोग इतना परेशान हैं, कोई हमको देखने वाला नहीं है। ये है कि आज सरवर होटल पे तुम जाके देखो, इतनी कीचड़ पड़ी हुई है, कोई नहीं देखने वाला है। क्यों आज हम लोग 5 साल से इतने बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप सब परेशान है। वही गटर के घूम ही नहीं, गटर से डेंगू हो रहा है, बच्चे लोग को बीमारी हो रहा है। आज हम लोग परेशान हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं कोई नहीं आता झाँकने, कोई नहीं झाँकने आता नहीं है। मैं फ़ोन करूं, मेरा नगर सेवक मेरे लिए आधी रात को आए, मेरी समस्याओं पे काम करे। मेरे को वो नहीं चाहिए जो ऑफिस में जाके अपनी जेब भरे, मेरे को वो चाहिए जो फ़ोन करूं तो हाँ भाई आपका ये मसला हुआ, मैं आऊँगा, आपके साथ खड़ा हूँगा। रात को 4 बजे फ़ोन करूं, मेरा नगर सेवक आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। पानी की लाइनें नहीं है, मैं टैक्स भर रहा हूँ, 1-1 लाख रुपया मैं ही दूँ मैं नल के लिए। पानी तो मेरी बेसिक नीड है ना। आज आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए, ये वार्ड में क्या चल रहा है, टैक्स हम भर रहे, लेकिन कोई अपने बच्चे को म्यूनसिपालिटी स्कूल में डालेगा नहीं डालेगा। हमें पता है कि वहाँ पे वो लेवल का शिक्षा नहीं है जहाँ प्राइवेट में मिलता है, बराबर नहीं मिलता है। तीसरी चीज़, टैक्स हम भर रहे, सब हम भर रहे, पानी के लिए भी हम भर रहे। इनको नगर सेवकों को किसके लिए काम करने के लिए रखा जाता है? हमारे लिए ना, लेकिन हमें ही उनके ऑफिस के बाहर जाके फाइल लेके 3-3 घंटा खड़ा होना पड़ता है। क्यों? हम नौकर हैं, आप हमारे नौकर हो, बताओ ना। 9 साल से आज एक कनेक्शन में पैसा लिया जा रहा है, जिसका उसमें 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, आधा घंटा मिलता है। अब आप बताओ आधे घंटे में क्या ज़रूरत पूरी करोगे और क्या खाओगे? तो ये समस्याओं पे जो काम करेगा मुस्लिम समाज उसके साथ है। आपका आरोप है कि क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है इसके पीछे? भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, भ्रष्टाचार शुरू से था और अब बढ़ते ही जा रहा है, आसमान पे पहुंच गया। और इससे ज़्यादा वार्ड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ये भ्रष्टाचार को। तो क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों का वोट काटा जाता है? क्यों काटा जाता है? कि उनके लोग अगर वहाँ पहुँच गए ना आवाज़ उठाने, तो ये राज खुल जाएंगे कि भ्रष्टाचार का लेवल किस लेवल पे है अभी। तो अगर हमारे लोग पहुँच गए ना असेंबली में, तो ये राज खुल जाएंगे कि कितने घोटाले हुए, कितने कनेक्शन के कितने पैसे लिए गए। तो मुसलमान समाज ये महसूस कर रहा है कि हमने वोट देकर खुद को ठगा हुआ महसूस। बिल्कुल हमने पिछले बार जिन को वोट दिया उन्होंने हमको ठगा है। आप पिछले बार MIM के चेहरे पे आते हो, अगली बार आप मशाल लेकर आ जाते हो। अब हम ये समझे आप MIM के हो, मशाल क्यों कि हमारे हो? आप किसी के नहीं हो, आप सिर्फ सत्ता के हो, आप कुर्सी के हो और आप पैसे के हो, और किसी चीज़ के नहीं हो आप।
इस बार आप लोग ने क्या मूड बनाया है, क्या विचार करके अपना करेंगे? मूड एक ही है, कोई एजुकेटेड आदमी लाओ जो मेरे लिए रात को 4 बजे उठ के खड़ा होगा। अगर वैसा आदमी है तो पूरा समाज उसके साथ है और पूरा वोट उसको जाएगा। और मुस्लिम समाज इस बार मूड बना चुका है कि वे वोट कटवा के रूप में आ रहे लोगों को साथ नहीं जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। ये उनका संकल्प कितना पूरा होता है ये तो आने वाले 16 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल हमारा कार्य था जो जनता की आवाज़ है वो आप तक पहुंचाना, वो हमने पहुंचाने का एक छोटा सा कार्य किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आप कोशिश करते हैं कि आपको आगे भी ऐसी समस्याओं से, जन समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। मैं अशोक तिवारी, क्राइम पॉइंट न्यूज़, पवित्र समय न्यूज़, जेन जेड न्यूज़ के लिए धन्यवाद।